हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेसिस के बारे में, और हिंदी में बेस को हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसिड्स के बारे में स्टडी किया था, और एसिड्स में हम लोगों ने उसके भौतिक गुणों तथा रासायनिक गुणों के बारे में स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्षार के भौतिक गुण क्या क्या हैं, यानी बेस के कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और पिछले वीडियो को उन्होंने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। और नए स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्षार के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बच्चों, इसका पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है क्षार स्वाद में कड़वा होता है। हम सभी जानते हैं कि बेस जो होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, बीटर होता है। बीटर का मतलब कड़वा होता है। तो बच्चों याद रखोगे आप कि कोई भी क्षार, कोई भी बेस क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। जबकि हम लोगों ने एसिड के बारे में, हम लोगों ने अम्ल के बारे में स्टडी किया था, वह स्वाद में खट्टा होता है। तो अंतर यही है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है, बीटर होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद कर लोगे। हालांकि ये सारे गुण आप पिछले लोअर क्लास में स्टडी की होगी, आपने 7 में, आपने 8 में भी स्टडी की होगी। आइए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। क्षार को छूने से साबुन की तरह महसूस होता है, यानी सोपी इन टच होता है। बच्चों, जब भी हम लोग क्षार को लेबोरेटरी में टच करते हैं तो ये हमें साबुन की चिकनाहट जैसा महसूस होता है। जैसा कि हम लोग टॉयलेट सोप यूज करते हैं और हम लोग वॉशरूम में जो सोप यूज करते हैं उसके चिकनाहट जैसी चिकनाहट क्षार में भी पाई जाती है। तो कभी भी आप साइंस के लेबोरेटरी में जाकर अगर आप प्रैक्टिकल का काम करते हैं तो वहां जब आप बेस को टच करोगे तो बिल्कुल साबुन की चिकनाहट जैसी महसूस आपको होगी। थर्ड पॉइंट है बच्चों कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षार का ये गुण है कि वह रेड लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को वह नीला कर देता है। तो इसका फॉर्मूला है BRB, यानी B फॉर बेस, R फॉर रेड और B फॉर ब्लू। यानी बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, नीला कर देता है। जबकि मैंने एसिड में आपको क्या बतलाया था, एसिड में मैंने बताया था ABR, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ABR एसिड के लिए और BRB बेस के लिए। तो बच्चों, हम लोग क्षार के भौतिक गुण की स्टडी कर रहे हैं ना, तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि अम्ल क्या करता है, वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है 4, जल में घुलनशील क्षार को हम लोग अल्कली कहते हैं। तो बच्चों, वैसे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं। तो सभी क्षार क्या होते हैं, सभी क्षार अल्कली नहीं होते हैं, लेकिन सभी अल्कली क्षार होते हैं। ये आप याद रखोगे कि सभी क्षार अल्कली नहीं होते हैं, लेकिन सभी अल्कली क्षार होते हैं। तो जल में घुलनशील क्षार को हम लोग अल्कली के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों कि क्षार अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH निगेटिव आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो बच्चों, जब भी हम लोग बीकर में या टेस्ट ट्यूब में
बेस को या क्षार को घुलाते हैं वाटर के साथ, तो जैसे ही हम किसी भी क्षार को जल में घुलाते हैं तो वह क्षार क्या करता है, जल में टूट जाता है, और वह टूटता है तो वह हाइड्रोक्साइड आयन देता है या हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन OH निगेटिव आयन देता है, जबकि हम लोगों ने स्टडी किया था कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो बच्चों, ये क्षार के भौतिक गुणों को हम लोगों ने बारीकी से देख लिया, इसका अध्ययन किया। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्षार का आर्हेनियस सिद्धांत क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अम्ल का आर्हेनियस सिद्धांत क्या था, यानी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल की क्या परिभाषा थी। तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो जल में टूटकर या जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो बच्चों, यहाँ भी उसी तरह की परिभाषा है, लेकिन यहाँ आयन में अंतर है। यानी क्षार वह रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर या टूटकर हाइड्रोक्साइड आयन OH निगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो इस परिभाषा को हम लोग याद कर लेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार वह रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर या जल में टूटकर OH निगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्षार या बेस के नाम से जानते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे हम लोग प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं। और जब इसे जल में घुलाया जाता है, जल में इसे मिक्स किया जाता है, यानी हम ये कहें बच्चों कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाते हैं तो उस जल में सोडियम आयन और OH निगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन का जल में बनना ये साबित करता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। उसी तरह से बच्चों, जब हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में डिजॉल्व कराते हैं, जल में घुलाते हैं, तो यह जल में घुलकर ये टूटता है और मैग्नीशियम आयन और 2OH निगेटिव आयन यानी यह हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्षार का आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है। क्षार वह रासायनिक पदार्थ है जो जल में टूटकर, जल में डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयन या OH निगेटिव आयन देता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया क्षार के भौतिक गुण। अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्षार के रासायनिक गुण। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।